अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, विजिट भी करते हैं कि जी वो पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पीएचडी का जो एडमिशन है वो नॉर्मल बैचलर और मास्टर्स डिग्री की तरह इस तरह से नहीं होता कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, आप अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन दे देगी। पीएचडी का जो एडमिशन होता है इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपने कांटेक्ट करना होता है टू द सुपरवाइज़र जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप पीएचडी करना चाहते हैं, जो उसको सुपरवाइज़ करेगा। आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करते हैं। अगर सुपरवाइज़र जो है वो आपके साथ एग्री कर जाए तो फिर आपका एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में प्रोसेस हो जाता है। और बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। ये स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड भी हो सकता है, मतलब आपसे कोई फ़ी जो है वो चार्ज नहीं की जाती, या ये ऑप्शन जो है वो पार्शली फंडेड भी हो सकता है। अच्छा, इसके लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती है? एक तो आइट्स जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हम ज़ाहिर है किसी ऐसे कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होगा, या वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर इंग्लिश होगा तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि हम यूरोप में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो सकती है, या किसी ऐसे मुल्क में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश होगा। तो इसका मतलब आपको आइट्स या पीटीई या लैंग्वेज सर्ट या टॉफल का कोई एक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली गाइडलाइन आपको देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो आपको आइट्स का बैंड की रिक्वायरमेंट या पीटी की इसके रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो जनरली आपको 6.5 या 7 जो है वो आपको स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल, विद नो लेस देन 6 बैंड। और ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम, कंट्री टू कंट्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो वेरी ये चीज़ कर सकती है। अगर हम इसके नॉर्मली हम देखें कि कब कब इसके एडमिशन्स ओपन होते हैं, तो नॉर्मली जो एडमिशन्स होते हैं वो फॉल इनटेक होता है जो अगस्त या सितंबर से स्टार्ट होता है, और वो दिसंबर से लेके फरवरी तक जो है वो क्लोज हो जाता है। सो अगर आप अगले साल के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब इनटेक ओपन हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकें। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी एनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट करती हैं, तो उसके लिए मतलब ये है कि आप अपने जो सुपरवाइज़र है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जाकर देखें कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। अगर वो रिसर्च एरियाज़ जो अवेलेबल हैं वो और आपका जो टॉपिक है दोनों मैच करते हैं, तो फिर आप यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन सुपरवाइज़र्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपकी पीएचडी को सुपरवाइज़ करेंगे। तो उसके लिए प्रेपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए? इसके लिए प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक तो आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, कम से कम 2 से 5 पेजेस का होना चाहिए, जिसमें जो हाईलाइट करे ओरिजिनलिटी को और फिजिबिलिटी को। आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हो सकते हैं, आपकी डिग्रीज हो सकती हैं, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपका आइट्स, पीटी, टॉफल, लैंग्वेज सर्ट का स्कोर का रिजल्ट हो सकता है। एक इंतहाई अच्छा सा सीवी आपको बनाने की ज़रूरत है जिसमें आप मेंशन कर सकें अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग योर मास्टर्स डिग्री, या आपने कोई रिसर्च की हुई है, और आप अपने एक्सपीरियंस को उसमें मेंशन कर सकें। कोई रिकमेंडेशन लेटर्स हो सकते हैं जो आप डिफरेंट अपने प्रोफेसर से या रिसर्च सुपरवाइजर से ले सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये करना ही क्यों चाहते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा टू यू, टू इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो है वो कोई फंडिंग जो है वो अवेलेबल होती है? यस, फंडिंग अवेलेबल होती है। ना सिर्फ ये कि आपको ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है, बल्कि आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स भी हैं जिनमें आपको आने जाने का टिकट भी जो है वो मिल सकता है। कौन कौन सी पॉपुलर कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग पीएचडी करने के लिए जाते हैं? वो यूएस है, यूएस एड है, हम्फ्री स्कॉलरशिप हो सकता है, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। वो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, ऑसेट बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, वो कनाडा हो सकता है, वो यूके हो सकता है, वो शीवनिंग हो सकता है, यूरोप हो सकता है जिसमें डार्ड है। बड़े ये मैं पॉपुलर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा
यूनिवर्सिटी जो है वो आपको खुद से भी कोई चीज़ ऑफर कर सकती है जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ट्यूशन फ़ी का वेवर दे सकती है। अच्छा, इसमें जो की एरिया है जिस पे लोग सबसे ज़्यादा जिन जो क्वेश्चंस होते हैं कि जो सुपरवाइज़र कैसे ढूंढा जाए। सबसे पहले तो आपने अपना रिसर्च एरिया जो है उसको मैच करना है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, मैंने पहले बता दिया। सुपरवाइज़र की जो रीसेंट पब्लिकेशंस हैं उनको आपको स्टडी करना चाहिए उनसे बात करने से पहले। उनको ईमेल करें, ईमेल बड़ी प्रोफेशनली लिखनी चाहिए, उसमें अपना इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, अपना रिसर्च आइडिया जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप जो है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो आपको पीएचडी के एडमिशन के लिए वो सुपरवाइज करने के लिए एग्री हो जाए तो उसके लिए या उनसे आप क्राइटेरिया जो है वो फर्दर वो भी रिक्वायर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने ये ईमेल जो है ये क्रिटिकल चीज़ है जब आप कांटेक्ट करते हैं। देखें, लोग जो हैं वो या बहुत लंबी ईमेल लिख देते हैं या बहुत शॉर्ट ईमेल लिख देते हैं, कई दफ़ा इररेलेवेंट बातें कर जाते हैं। टू द पॉइंट बात करनी है, टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जो आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। इंतहाई ईमेल क्रिस्पी होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और ताकि अगला बंदा जिसके पास टाइम बहुत कम है हर ईमेल को रीड करने का, वो आपकी ईमेल जो है वो अटेंशन सीकिंग होनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको अटेंशन दे सके, और वो सुपरवाइज़र को कन्विंसिंग होनी चाहिए कि वो आपकी पीएचडी को जो है वो सुपरवाइज़ करने के लिए एग्री कर जाए। आप अपना सीवी, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह उसके साथ ज़रूर अटैच करें। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं लगानी है, हर डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। सीवी और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह अटैच कर दें ताकि अगर वो एग्री कर जाए तो फिर आप अपनी बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हो सकती हैं आपके लिए कि अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 1 साल पहले से इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दें। शॉर्ट लिस्ट करें उन यूनिवर्सिटीज़ को जहाँ पे कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, कंपटीशन कम है। अपने रिसर्च प्रपोजल को टेलर करें, प्लीज़ चैट जीपीटी से ना लिखवाएं। चैट जीपीटी हमेशा आइडिया लेना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी ओन रिसर्च प्रपोजल होनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। अपनी पब्लिकेशंस को, अपने कॉन्फ्रेंस पेपर्स को और अपने रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स आपने अगर किए हैं, जो आप पीएचडी जिसमें करना चाहते हैं, अगर उससे रेलेवेंट कोई चीज़ आपने की हुई है तो वो उसके अंदर जो है वो इंक्लूड करें। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपकी जो पीएचडी एप्लीकेशन है, सुपरवाइज़र ना सिर्फ ये कि एग्री कर जाएगा बल्कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आप चले भी जाएंगे। हमने यूके में तो हम कर ही रहे थे, आपका पीएचडी एडमिशन हम हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब हमने उसको थोड़ा ब्रॉडन किया है। हम बाकी कंट्रीज़ के लिए भी जो है वो पीएचडी एडमिशन जो है वो उस ऑफ़र कर रहे हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम इसको केस बाय केस देखेंगे और अगर हमें वो चीज़ समझ आती हुई तो फिर हम आपसा केस जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको पार्शली फंडिंग मिल जाए या आपको फुली फंडिंग ऑप्शन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। अगर आप ये करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमसे कांटेक्ट कर लें तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपकी एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसेस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।